हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग चैनल को तुम मानक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी इंग्लिश बहीर प्रथम विषय द प्राइसलेस गिफ्टर क्वेश्चन आंसर को आम डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन देछि व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। प्रथम जितेबाला राइटर से रेस्टोरेंट जाकि पहुँचले कौन देखिए आंसर हम द राइटर एक्सपीरियंस द रेस्टोरेंट वाज डेंसली क्राउडेड आज लॉट्स ऑफ पीपल वर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग देयर। राइटर देखिले रेस्टोरेंटा बहुत ही भिड़ थिला एवं बहुत सारा लोक सेठारे खाइबा पीवा करुथिले। ही फाउंड दैट सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर। अर्थात से देखिले बहुत सारा चेयर आउ टेबल गोटे कोणरे से रूम रो गोटे कोणरे रखा जाइथिला। एबे सेकंड क्वेश्चन देखिबा। सेकंड क्वेश्चन देछि व्हाट डिड ही नोटिस देयर। से सेठारे कोन लक्ष्य कले। आंसर हबो ही नोटिस्ड ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग एट हिम एंड देयर वाज ए सैड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। अर्थात से सेठारे देखिले एक कम बयसर युवती जणे तांको दुख भरा चाहाणी रे चाही रहिथिला। थर्ड क्वेश्चन देछि व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल। अर्थात से झियोटी को देखिबा परे राइटरंकर मन रे कोन भावना आस्थिला। आंसर हेबो लार्ज आईज विथ सैड एक्सप्रेशन ऑफ द गर्ल मेड हिम फील दैट शी वाज फेसिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल एंड वाज रेदर पुअर एंड अनहैप्पी। अर्थात से झीटीर बड़ बड़ आखि एवं दुख भरा चाहाणी राइटर को लगिला कि बोध हुए से झीटी किसी असुविधार अच्छी एवं से बहुत ही गरीब एवं दुखित अच्छी। 4 नंबर क्वेश्चन देछि व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड। अर्थात राइटर को कौन आश्चर्य लगिला। आंसर हेबो द गर्ल आस्किंग द कैशियर इन ए लो वॉइस व्हेदर ही वाज एन इंडियन एंड हर लुकिंग एट हिम वंस मोर बिफोर लिविंग द रेस्टोरेंट मेड द राइटर सरप्राइज्ड। अर्थात से झीटी जीवा समय कैशियर पाखक जाइथिले एवं राइटर विषय पचारिथिले कि से भारतीय कि नुह एवं रेस्टोरेंट रु बाहर को जीवा पूर्व से पुणी थरे जेहेतु राइटर को देखिकी गले से राइटर को आश्चर्य लगिला। 5 नंबर क्वेश्चन देछि व्हाई डिड ही इनक्वायर फ्रॉम द कैशियर। अर्थात झीटी जीवा परे राइटर कैशियर पाखक जाइकी काहेकि से झील विषय पचारिले। आंसर हेबो ही नोटिस्ड दैट द गर्ल वाज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हिम and when she asked the cashier about the writer it made writer curious so he went to the cashier and inquired about the girl from him। अर्थात से झीटी जेहेतु कैशियर को राइटर विषय पचारि कि से भारतीय कि नुहंती सेथिपाई राइटर मनरे से झीटी विषय जानापी क्यूरीयोसिटी जागृत है एवं जेहेतु से झीटी को आगु केबे भी जानी नथिले सेथिपाई से कैशियर को जाइकी से झील विषय पचारिले। 6 नंबर क्वेश्चन देछि व्हाट इनफॉरमेशन डिड ही गेट फ्रॉम द कैशियर। अर्थात राइटर कैशियर ठारू से झील विषय कौन इनफॉरमेशन पाइले। आंसर हेबो कैशियर टोल्ड दैट द गर्ल हैड हर लंच इन दैट रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज ओनली शी केम टू द रेस्टोरेंट ऑन पे डेज बिकॉज शी अर्न वेरी लिटिल। कैशियर कहिले कि से मध्य से झीटी को ठीक से जानी नाहंती किंतु से झीटी प्रत्येक शनिवार दिन से रेस्टोरेंट को आसंती खाइबा पई एवं से झीटी बहुत कम टंका रोजगार करती। 7 नंबर क्वेश्चन देछि व्हेयर डिड द राइटर गो ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। अर्थात ता पर शनिवार दिन राइटर केउठी को गले। आंसर हेबो द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट द नेक्स्ट सैटरडे व्हेयर ही फाउंड द गर्ल सिटिंग एट द सेम टेबल एज बिफोर। अर्थात राइटर कौन गले ता पर शनिवार दिन मध्य से सेम रेस्टोरेंट को गले जोठी से झीटी को देखिथिले एवं सेठारे से देखिबा को पाइले से झीटी से सेम टेबल रे से जगार बसी। 8 नंबर क्वेश्चन देछि व्हाई डिड ही अरेंज द चेयर्स अपोजिट हर्स। अर्थात राइटर काहे की चेयर को नहीं से झीर सामने रखिथिले। उत्तर हेबो ही अरेंज द चेयर अपोजिट हर्स बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ दैट गर्ल। अर्थात राइटर से झील सह कथा हवा पई चाहुथिले सेथिपई चेयर को नहीं ता सामने रखिथिले। 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट क्वेरी डिड द गर्ल मेक अबाउट द राइटर। अर्थात से झीटी से दिन राइटर विषय कौन अनुसंधान करुला। अर्थात से कैशियर को राइटर विषय कौन क्वेश्चन पचारूला। आंसर हेबो द क्वेरी दैट द गर्ल मेड अबाउट द राइटर वाज व्हेदर ही वाज एन इंडियन। एक्चुअली झीटी से दिन राइटर विषय जेहेतु जानापी चाहूले से कैशियर को पचारिथिले जे राइटर जनक भारतीय कि नुह। 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट इम्प्रेशन डिड द राइटर हैव अबाउट द फैमिली ऑफ द गर्ल। अर्थात झीटीर परिवार विषय लेखकंकर कौन धारणा है। आंसर होछि द राइटर केम टू नो फ्रॉम द गर्ल दैट शी वाज लिविंग विथ हर ओल्ड विडोड मदर हर ओनली ब्रदर हु वाज हर ओनली गार्डियन
was serving as a soldier in India. They had not had a letter from him for a long time. Her mother was very worried and she was afraid something bad had happened to her son. लेखक जानिबाकु पाइले कि से झियो तार विधवा माँ सह रोउथिला एवं से झियर एकमात्र भाई जे कि भारत रे सैनिक थिला ता सह सेमाने कोनोसी भी संपर्क रे नथिले कारण तार से भाई ठारो सेमाने बहुत दिन हेबो चिट्ठी मध्य पाई नथिले एवं तार विधवा माँ मध्य तांकर एकमात्र पुओ पाई चिंतित थिले। 11 नंबर क्वेश्चन, हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगीज हाउस, हु वाज देयर टू वेलकम हिम। अर्थात मैगीर घरे राइटर किपरि चर्चा करागला एवं राइटर को किए वेलकम करथिले। आंसर, द राइटर वाज ट्रीटेड कोर्डियली एंड ईगरली, मैगीज मदर वाज देयर टू वेलकम हिम। अर्थात राइटर को बहुत खुशी एवं उत्साहर सहित चर्चा करागला एवं मैगीर माँ राइटर वेलकम करथिले। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्ट्रेस बेथी डूइंग व्हेन द राइटर मेट हर, व्हाई वाज शी अनविलिंग टू गो फॉर ए हैंडशेक। अर्थात मिस्ट्रेस बेथी सांगे जितेबाला राइटर देखा कले सेतेबेले मिस्ट्रेस बेथी कौन करुथिले एवं से काहींकि राइटर सह हाथ मिलेइले नाही। आंसर, व्हेन द राइटर मेट मिस्ट्रेस बेथी शी वाज इन द किचन मेकिंग केक्स, आज हर हैंड्स वेर कवर्ड विथ फ्लोर शी वाज अनविलिंग टू हैंडशेक विथ द राइटर। अर्थात जेतेबेले राइटर मिस्ट्रेस बेथी को देखा कले से सेतेबेले किचन रे केक बनाउथिले एवं तांकर हाथ जेहेतु अटारे पूर्ण थिला सेथिपाई से हैंडशेक करिबा पई कुंठाबोध करथिले। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज। आंसर, द गर्ल वाज वेरी पुअर, शी डिड नॉट अर्न मच, सैटरडे वाज हर पे डे, देयरफॉर शी यूजुअली विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज टू हैव हर लंच देयर। अर्थात से झीटी बहुत ही गरीब थिला एवं बेसी रोजगार करुनथिला किंतु जेहेतु शनिवार दिन ताकु तार प्राप्य मिली जाउथिला सेथिपाई से शनिवार दिन तार लंच को रेस्टोरेंट रे खाउथिला। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्ट्रेस बेथी बिलीव अबाउट द रिंग। अर्थात मिस्ट्रेस बेथी से मुदी विषय रे कौन विश्वास करुथिले। आंसर, मिस्ट्रेस बेथी had a ring that her son had sent from India. She believed that the ring was a miraculous thing and one could see past and future in it. She also believed if someone concentrated on a distant person while gazing into it, one would be able to see him and what he was doing. अर्थात से मुदीटी मिस्ट्रेस बेथी को तांको पुओ इंडिया रु पठेइथिले। से विश्वास करुथिले कि से मुदी रे एक प्रकार शक्ति अछि जहा द्वारा से अतीत एवं भविष्यत को देखि परिवे। से एया मध्य विश्वास करुथिले कि जदि कोनोसी लोक दूर थिबा कोनोसी लोक विषय रे भाबी से मुदी को निरीक्षण करंती बा से कंसंट्रेट करंती से मुदी उपरे ताहेले से लोक कौन करूछंती ताहा मध्य से देखि परिवे। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेड द ऑथर टू टेल ए लाई अबाउट द रिंग। अर्थात ऑथर बा लेखक काहेकि से मुदी विषय रे मिछ कहिले। आंसर, मैगी परसिस्टेंटली रिक्वेस्टेड द ऑथर टू लुक इनटू द रिंग एंड टेल हर मदर दैट फ्रैंकी वाज ऑलराइट एंड अलाइव इन इंडिया। As a result, her mother could recover from her serious illness. So keeping this in mind, the author had to tell a lie about the ring. अर्थात मैगी ही लेखकों को मिछ कहवा पई अनुरोध करथिले जेहेतु मैगीर माँकर देह असुस्थ थिला सेथिपई से चाहूथिले कि लेखक जनक से मुदी को देखंतु एवं तांका माँ को मिछ कहंतु कि फ्रांकी जे कि भारत रे सैनिक हिसाब रे काम करुथिले से सुस्थ अछंती एवं जीवित अछंती। 16 नंबर क्वेश्चन, डिड द टेलिंग ऑफ ए लाई बेनिफिट मिस्ट्रेस बेथी। आंसर, यस, telling a lie on the part of writer benefited Mistress Bethy, who was lying sick on the bed. After hearing about her son's well-being, the old woman raised her head and tears of happiness rolled down her eyes. Mistress Bethy soon recovered from her illness. अर्थात लेखकंकर मिछ कहिबा परे मिस्ट्रेस बेथी धीरे धीरे सुस्थ हेबारे लागिले एवं से जेतेबेले सुनिले तांकर पुओ सुस्थ अछंती सेतेबेले तांका आखिरु खुशीर लुह झरी पड़िला एवं से धीरे धीरे सुस्थ हेबाकु लागिले। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द राइटर फील गिल्टी अबाउट हिमसेल्फ। अर्थात लेखक काहेकि निजको दोषी मने कले। आंसर, व्हेन द राइटर कैलकुलेटेड एंड रियलाइज्ड दैट फ्रैंकी हैड बीन किल्ड बिफोर सम डेज व्हेन ही हैड लाइड अबाउट हिज वेल-बीइंग टू हिज मदर, द रियलाइजेशन ऑफ हिज लाई मेड हिम फील गिल्टी। लेखक जेतेबेले जानिबाकु पाइले कि फ्रांकी जे कि इंडिया रे जणे सैनिक थिले तांकर किछि दिन पूर्व मृत्यु होई सारिछि किंतु से तांका मांगा पाखरे मिछ कथा कहिथिले कि फ्रांकी जीवित अछंती एई कथा भाबी तांको गिल्टी फील हैला। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज मैगीज गिफ्ट टू द राइटर। अर्थात
राइटर को मैगी कौन गिफ्ट देइथिले? आंसर, मैगीज गिफ्ट टू द राइटर वाज ए सिलिंग व्हिच सी हैड अर्नड विथ सो मच टॉयल। अर्थात मैगी राइटर को एक सिलिंग देइथिले जहाँकि से बहुत कष्ट करी ताको उपार्जन करथिले। एई जो सिलिंग ये साधारणतः अन्य देश में प्रचलित एक मुद्रा बा टंका। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज इट ए प्राइसलेस गिफ्ट? अर्थात काहे कि ताहा एक अमूल्य उपहार थिला। The shilling that the girl gave to the writer to buy flowers for her dead brother was not an ordinary one. It was an embodiment of her love, sacrifice, joy and emotion for her brother. Its cost was beyond all price. It was rare and of high value. Thus, it was a priceless gift. अर्थात से झीटी जो सिलिंग टी को राइटर को देइथिला से सिलिंग टी साधारण सिलिंग नथिला। सेथिरे थिला से झीर तार भाई प्रति थिबा भल पाइबा, त्याग एवं खुशी, सेथिपाई ताहा एक अमूल्य उपहार थिला। 20 नंबर क्वेश्चन, डिड मैगी लव हर ब्रदर डियरली? गिव रीजन्स। अर्थात मैगी कौन ता भाई को भल पाउथिला कि? ताहले कारण दर्शाओ। आंसर, मैगीज लव फॉर हर ब्रदर वाज सैक्रेड एंड प्रोफाउंड. इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. हर ऑफरिंग ऑफ हार्ड अर्नड सिलिंग फॉर द परचेस ऑफ फ्लावर्स टू शावर ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव and a sense of joy as assured by the writer were enough to know about her love for her brother. अर्थात मैगी ता भाई को बहुत ही भल पाउथिला। मैगी बहुत कष्ट रे रोजगार करी रखिथिबा से सिलिंग टी को मध्य ऑथर बा राइटर को दे देथिला, जहा द्वारा राइटर किछि फूल किनी ता भाईर कवर रे देई परिबे। एबे आमे देखिबा लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर रु किछि क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द राइटर चूज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट? अर्थात राइटर जनक से रेस्टोरेंट रो कोणरे पड़िथिबा जो टेबल ता ऊपर काहेकि जाईकि बसिले। Answer, the writer chose the corner table in the restaurant because the restaurant was very crowded and some of the tables had been pushed into the corner. He wanted to read a newspaper without his attention being distracted. अर्थात राइटर देखिले रेस्टोरेंट भितर बहुत ही भिड़ थिला एवं किछि टेबल कोण पाखरे ही पड़िथिला। से जेहेतु डिस्टर्ब न हे कि गोटे न्यूज़पेपर पढ़िबा पई चाहूथिले सेथि पई से कोण टेबल रे जाईकि बसी गले। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द राइटर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल? अर्थात लेखक केमिति से झियो सह कथावार्ता आरंभ कले। Answer, the writer saw the young girl in the restaurant the next Saturday. He went up to her and took the chair opposite hers. He wished her a good afternoon. Then he was able to start a conversation with her. अर्थात ता पर शनिवार दिन जेतेबेले से देखिले से रेस्टोरेंट रे से झियोटी बसिछि से सांगे सांगे तांको चेयर को नेई से झियोर सामना रे रखिले एवं तांको गुड आफ्टरनून विश कले एवं तापरे से कथावार्ता आरंभ कले। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड द राइटर गेस द गर्ल टू बी पॉवर्टी स्ट्रिकन? अर्थात से झीटी दारिद्र्य रे पीड़ित बोली राइटर केमिति जानिले? आंसर, द राइटर ऑन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ द गर्ल हैड ऑब्जर्व्ड ए सैड एक्सप्रेशन इन हर आईज. द राइटर ऑल्सो केम टू नो फ्रॉम द वेटर ऑफ द रेस्टोरेंट दैट शी ओनली कम फॉर लंच ऑन सैटरडेज बीइंग हर पे डे. परहैप्स शी डिड नॉट अर्न मच. ऑल दीज थिंग्स मेड द राइटर गेस द गर्ल टू बी पॉवर्टी स्ट्रिकन. अर्थात से झीटी सह जितेबाला राइटर प्रथम देखाई सेतेबेले झीटी एक दुख भरा चाहाणी रे तांको चाही रही एवं से झीटी केवल शनिवार दिन ही लंच पाई से रेस्टोरेंट को आसी थाए. सेथिपाई राइटर भाविले बोध हुए से झीटी दारिद्र्य रे पीड़ित. क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक द ऑथर विल टॉक अबाउट आफ्टर मीटिंग द गर्ल? झील सह देखा हेबा परे ऑथर केउ विषय रे कथा हेबे बोली तुमे माने भाबुछो? आंसर, अबाउट हर फैमिली. अर्थात से झीर परिवार विषय कथा हेबे. क्वेश्चन नंबर 5, आई वाज मूव्ड बाय व्हाट ही सेड. व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर गेट अबाउट द गर्ल? अर्थात कैशियर ठारू से झील विषय शुणा परे लेखक मन रे कौन धारणा आसीथिला? आंसर, when the cashier told the writer that the girl visited only on her paid days, Saturdays, the writer was shocked. He felt sad for that young girl who worked so hard and earned. जेतेबेले से कैशियर जनक राइटर को कहिले कि से झील जनक केवल प्रत्येक शनिवार दिन आसी से रेस्टोरेंट रे लंच करती सेतेबेले से भाविले से झीलटी बहुत गरीब एवं से दुखित हेले. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंप्रेशन डिड द गर्ल हैव ऑन इंडिया? अर्थात से झीर इंडिया प्रति कौन इंप्रेशन थिला, कौन भावना ता मन भितर थिला? द गर्ल थॉट दैट इंडिया वाज ए लैंड ऑफ टू मेनी स्नेक्स एंड टाइगर्स. पीपल इन इंडिया वेर ऑफन किल्ड बाय देम. अर्थात से झील भावुला इंडिया एमती एक देश जोंठी अधिक परिमाण में साप एवं बाघ देखा जाती एवं से साप एवं बाघ माने मनीष को मध्य मारी देई थांती. 7 नंबर क्वेश्चन, विल इट बी टू मच ऑफ ए लाई?
Why did the girl say so? Answer. The girl's mother was ill and this made the girl worried. She requested the writer to look into the ring and tell her mother that his son was alive and well. She told him to tell a lie to make her mother feel fine, and it was just a white lie. She thought that such white lie won't be too much to ask for, so she insisted the writer to lie. अर्थात जेहेतु से झीर माँ असुस्थ थिले एवं से तांको पुओ विषय जानिबा पई चाहुथिले सेथिपाई से झीटी राइटर को रिक्वेस्ट करथिले जे तांको माँ को आगरे तांको पुओ जीवंत अछंती बोली मिछ कुहंतु जहा सुनिबा परे तांको माँ धीरे धीरे सुस्थ होई परिबे। Question number 8. Why did the writer feel ashamed to face Mistress Bethy at the time of his return to India? अर्थात राइटर जनक भारत फेरिबा समय रे मिस्ट्रेस बेथी को भेटिबा को काहेकि लज्जा बोध कले। Answer होउछि when writer went to meet Mistress Bethy, he came to know that both of them were mourning and Frankie had been killed on the frontier. He then calculated and found that Frankie had died before some days. He told Mistress Bethy that he was alive and well. This made him guilty. His lie made Phil ashamed to face Mistress Bethy at the time of his departure. अर्थात जेतेबेले राइटर मिस्ट्रेस बेथी को देखा करने को गले सेतेबेले मिस्ट्रेस बेथी कांदुथिले एवं से जानी सारी जे तांको पुत्रर किछि दिन पूर्वर मृत्यु घटी सारिछि किंतु राइटर जेहेतु तांको पुओ जीवित अछंती बोली मिछ कथा कहिथिले सेथिपई तांको सामना को जीवा पई लज्जा बोध कले। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाई वाज द सीलिंग मैगी प्रेजेंटेड टू द राइटर एन इनवैल्यूएबल ऑफरिंग? अर्थात मैगी राइटर को देइथिबा से सीलिंग टी काहेकि एक अमूल्य उपहार थिला। Answer होउछि Maggie did not earn much. Whatever she earned, it was after much toil, and she gave a shilling to the writer to buy flowers to keep on her brother's grave. A shilling holds much value in her life, and that she offered to the writer. A shilling was more than a penny. It was the greatest gift. It was a symbol of love and sacrifice. अर्थात मैगी बेसी इनकम करू नथिला हेले भी जे से जेतिके भी इनकम करी से सीलिंग को रखी थिला से सीलिंग को से राइटर को देइथिला जेमति कि से राइटर से सीलिंग को नहीं किछि फूल किनि परिबे एवं से फूल को ता भाईर समाधि ऊपर रखी परिबे। से सीलिंग एक केवल टंका नथिला ता भितरे भरी रहिथिला स्नेह प्रेम एवं त्याग गोटे भौणीर। एबे आमे किछि ग्रामर पोर्शन डिस्कशन करिवा। लेट्स लर्न सम वर्ड्स रो ए सेक्शन रे किछि सेंटेंस देइछि सेथरे राइट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करके हमको सेंटेंस कंप्लीट करिवार अछि। एक नंबर टा ऑलरेडी देइ सारिछि देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर ऑन हिज फेस सेमती सेकंड टा कोन हबो ही मेड हिज डिपार्चर फ्रॉम द सीन आफ्टर ए डायलॉग। थर्ड टा हबो शी परफॉर्मड वेल एट हर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। फोर्थ क्वेश्चन रे आंसर हबो शी शोड ए क्यूरियोसिटी फॉर माय पास्ट लाइफ। 5 नंबर टा हबो आई हैड ए कन्वर्सेशन विथ माय फ्रेंड। 6 नंबर हेबो यू नीड ए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। बी सेक्शन रे देइछि लुक एट द फॉलोइंग डायलॉग्स केयरफुली एंड राइट देम इन द करेक्ट सीक्वेंस एज दे अकर इन द स्टोरी। अर्थात तळे दिया जाइथिबा सेंटेंस गुडी को स्टोरी रे जेउ क्रम रे अछि सेमति हमको सजेबार अछि फास्ट कोटा एवं ता पर क्रम रे के सब रहिबे। मु एठारे सबु सेंटेंस रो राइट साइड रे किछि नंबर लिखिछि अर्थात जेउ सेंटेंस रो राइट साइड रे 1 लिखा हेछि ता माने सेटा प्रथमे आसीबो 2 लिखा हेछि सेटा सेकंड रे आसीबो तापरे 3 4 5 6 एम्ति सबु लिखा जाइछि आपण माने देखि देबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। सी सेक्शन रे देइछि फिल इन द गैप्स चूजिंग द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। फर्स्ट टा देइछि आई होप दैट सम मिराकुलस चेंज विल अकर। Second, the children have virtuous appetite. Third, there was some sad news for the child. Fourth, she suffered from a serious illness. Fifth, he leads a healthy life all the time. Sixth, he started with a brief description of the subject. Seventh, he attends every weekly meeting. Eighth, Ramesh is the only child of his father. ए थिला आज प्रश्न उत्तर एमिति सबु विषय प्रश्न उत्तर पाइबा पई ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।